नमस्कार, अंकिता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं अंकिता आज आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों के एकदम खास लड्डू की रेसिपी। ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, शरीर को मजबूत बनाते हैं, दिमाग को तेज करते हैं और आपकी हड्डियों में कहीं पर भी कोई भी दर्द हो उसमें भी ये राहत देते हैं। तो इन सर्दियों इन लड्डुओं को आप ज़रूर बनाकर खाइएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लड्डू को बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच भर के देसी घी। घी को एकदम अच्छे से गर्म कर लेना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए घी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमें इसमें डाल देना है गोंद। यहाँ मैंने 50 ग्राम गोंद लिया है। सारे गोंद को हमें घी में फ्राई कर लेना है। जब गोंद फूल कर डबल हो जाएगा तब हम इसे घी से निकाल लेंगे। ये देखिए, इसको लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे और गोंद कुछ देर में फूल कर दुगना हो जाता है। सर्दियों में अक्सर हमारे हाथों पैरों में और कमर में बहुत दर्द रहता है। उस दर्द से राहत देने के लिए गोंद का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए सर्दियों में। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। तो देखिए थोड़ी देर गोंद को फ्राई करने के बाद गोंद बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ बारीक वाले गोंद का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मोटा गोंद है तो उसको तोड़कर फ्राई कीजिएगा। तो गोंद तो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब हमें क्या करना है, इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच भर के देसी घी और घी को फिर से गर्म कर लेंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे आधा कप बादाम। यहाँ मैंने 100 ग्राम बादाम का इस्तेमाल किया है और बादाम को थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। बादाम को भी हमें घी में अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप अगर छोटे बच्चे के लिए ये लड्डू बना रहे हैं या किसी बुजुर्ग आदमी के लिए आप ये लड्डू बना रहे हैं तो आप इसे बादाम को पीस कर भी डाल सकते हैं। लेकिन ऐसे मोटे मोटे काट कर डालने से लड्डुओं में बादाम का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बादाम को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद में अब मैंने इसमें डाल दिया है काजू, और काजू से भी कम मैंने इस्तेमाल किया है इसमें पिस्ता का, यानी कि सबसे ज़्यादा बादाम, उससे थोड़ा सा कम काजू और फिर उससे कम पिस्ता। अब इन सारे ड्राई फ्रूट को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि बादाम आपको सबसे पहले फ्राई करने हैं। उसके 2 मिनट बाद आप इसमें काजू और पिस्ता डालेंगे, क्योंकि काजू और पिस्ता बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। बादाम को फ्राई होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए लगातार चलाते हुए हमने ड्राई फ्रूट को अच्छे से फ्राई कर लिया है। हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये लड्डू हेल्दी तो होते ही हैं, साथ में ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और हमने इसमें ना तो गुड़ का इस्तेमाल करना है और ना ही चीनी का। हम इन्हें खजूर में बनाकर तैयार करेंगे, तो जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ड्राई फ्रूट हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब इन्हें भी हम एक साइड में रख देते हैं। अब जो कढ़ाई में घी बच गया है उसमें हम डाल देंगे आधा कद्दूकस किया हुआ नारियल। सूखे नारियल का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ, और नारियल को भी हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। अगर कद्दूकस करने में टाइम लग रहा है तो आप नारियल के बड़े बड़े टुकड़े करके उनको फ्राई कर लीजिएगा और उसके बाद मिक्सी जार में डालकर बारीक पीस लीजिएगा। तो देखिए नारियल फ्राई होने के बाद में बहुत थोड़ा हो गया है, तो इसमें मैंने यहाँ थोड़ा सा नारियल का पाउडर डाल दिया है, आधा कप के करीब। इसको भी हमें 2 मिनट चलाते हुए फ्राई कर लेना है, क्योंकि पाउडर तो बहुत बारीक होता है, वो तो फटाफट से फ्राई हो जाएगा। इसलिए मैंने इसमें बाद में ही नारियल का पाउडर डाला है। इसको भी मैंने 1 मिनट लगातार चलाते हुए फ्राई कर लिया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। जिस प्लेट में हमने ड्राई फ्रूट निकाले थे उसी प्लेट में हम इसको भी निकाल लेते हैं। नारियल को निकालने के बाद वापस से हमने वही कढ़ाई ली है और उस कढ़ाई में हमें डाल देना है 1 चम्मच भर के देसी घी। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम खरबूजे के बीज। 50 ग्राम हम इसमें डाल देंगे सूरजमुखी के बीज। ये बीज हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, हमारे शरीर में होने वाली विटामिन की कमी को पूरा करते हैं। 50 ग्राम हम इसमें डाल देंगे कद्दू के बीज। ये सारे बीज हमारी आँखों के लिए, बालों के लिए और शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। इनसे बाल मजबूत होते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ती है और बच्चों का दिमाग तेज होता है। अब हम इसमें 50 ग्राम डाल देंगे मगज के बीज।
50 ग्राम हम इसमें डाल देंगे अलसी के बीज। ये देखिए, ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। जितने बीज मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं, सारे बीज डालकर आप ये लड्डू बनाइएगा। सर्दियों के सबसे खास लड्डू है ये, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और बहुत ही ताकतवर होते हैं। और 50 ग्राम यहाँ मैंने लिए हैं सफ़ेद वाले तिल। इनमें भी बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब सारे बीजों को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, जब तक कि ये चटकने लग जाए तब तक हम इन्हें लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत कम आंच पर ये चटकने लग जाते हैं और चटक कर कढ़ाई से बाहर गिरने लग जाए। इसके लिए हमने क्या किया है, गैस का फ्लेम बिल्कुल कम करके रखा है, ताकि ये चटके तो कढ़ाई के अंदर ही रहे। 2 से 3 मिनट सारे बीजों को हमें लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेना है, यानी कि जब ये अच्छे से चटकने लग जाए तब तक हम इन्हें भूनेंगे। भूनने से क्या होगा, इनका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा हो जाता है और जो हम इनसे लड्डू बनाएंगे ना, वो भी काफ़ी टाइम तक चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे। फ्राई करने से इनकी जो नमी होती है अंदर, वो सारी ख़त्म हो जाती है, जिससे लड्डू बहुत दिन तक चलते हैं। एक बार आप इन लड्डुओं को बनाकर रख लीजिएगा और पूरी सर्दियों इनका मज़ा उठाइएगा। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। देखिए, सारे बीज बिल्कुल अच्छे से चटक गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और देखिए, इकट्ठा इन सारे बीजों को फ्राई करने से ये कितने कलरफुल लग रहे हैं। ऐसे ही हमारे कलरफुल लड्डू बनकर तैयार होंगे, जो खाने में तो टेस्टी है ही, साथ में देखने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो देखिए, सारे बीज जो हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ मैंने ली है 500 ग्राम खजूर। हमें खजूर के इस तरह से बीजों को अलग कर देना है। सारे बीज निकाल देने हैं हमें खजूर के। यहाँ मैंने गीले वाली खजूर का इस्तेमाल किया है। इससे लड्डू बनाने में बहुत ही अच्छा रहेगा, आसानी रहेगी एकदम से। सूखे वाली खजूर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अच्छे से चेक करके सारे बीज हमें निकाल देने हैं, बीज नहीं रहने चाहिए खजूर के अंदर। तो ये देखिए, हमने सारे बीज निकाल दिए हैं खजूर के। अब हम उसी कढ़ाई में डाल देंगे 2 चम्मच भर के देसी घी। मैंने 2 चम्मच देसी घी के डाले थे, लेकिन लास्ट में जो है ना, लड्डुओं में बहुत ही ज़्यादा घी हो गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ 2 की जगह 1 चम्मच घी का ही इस्तेमाल करना है। घी के गर्म होने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे खजूर, जो हमने बीज निकाल कर रखी थी। वो सारी खजूर हमें इस घी के अंदर डाल देनी है। अब हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर लेना है और कम फ्लेम पर हमें लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए खजूर को फ्राई करना है। ऐसा करने से खजूर जो है नरम हो जाएगी, हल्की सी पतली हो जाएगी, यानी कि जब हम इसके लड्डू बांधेंगे तो लड्डू बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। इसमें हमें चाशनी वगैरह किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं करना है, तो ये खजूर से ही लड्डू बंधकर हमारे तैयार हो जाएंगे। तो इसको लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम हल्का सा नरम होने तक पका लेंगे। मैंने यहाँ 2 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको सिर्फ 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये देखिए साइड में पूरा घी इकट्ठा हो गया है, खजूर के अंदर बिल्कुल भी घी नहीं जा रहा है, यानी कि हमने इसमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल कर दिया था। तो आप ध्यान से इसको 1 चम्मच देसी घी में ही बनाएं। ये लड्डू इतने फ़ायदेमंद है, जो लोग घी भी कम खाते हैं उनके लिए भी ये लड्डू अच्छे हैं, और जो लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि खजूर नेचुरल मीठा होती है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं देती है। तो देखिए, इसको लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट के बाद जो खजूर है बिल्कुल अच्छे से नरम हो गई है, एकदम पतली हो गई है। अब हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है और खजूर को थोड़ी देर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने बड़े बर्तन में सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए थे, और जो हमने बादाम, काजू और नारियल को फ्राई किया था ना, वो भी हमें इसी बर्तन में डाल देना है। ये यहाँ मैंने गोंद लिया है, इसको भी हल्का सा दरदरा सा कूट कर ले लिया है। इसको हमने मिक्सी जार में नहीं पीसा है, बस हल्का सा कूट कर लिया है, क्योंकि जब हम लड्डू की एक बाइट लेंगे तो उसमें सभी ड्राई फ्रूट का टेस्ट जो आएगा ना, वो बहुत ही अच्छा क्रंची सा आएगा, जिससे लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे।
अब इसी में हमें डाल देनी है खजूर, और खजूर को आपको ध्यान से डालना है। लड्डू बनाते टाइम आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब खजूर ठंडी हो जाए तभी आप इसके लड्डू बनाएंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है और इससे हाथ जलने का डर रहता है। तो जब खजूर अच्छे से ठंडी हो जाए तभी आप इसे मिक्स कीजिएगा। तो ड्राई फ्रूट में हमने खजूर को डाल दिया है। अब इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स कर देना है। खजूर थोड़ी सी गर्म है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि खजूर बहुत जल्दी हाथ पर चिपक जाती है और इससे जलने का भी डर रहता है। तो सारे को हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है। तो देखिए खजूर और बीज बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं और खजूर अच्छे से ठंडी भी हो गई है। तो इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इस तरह से इसको गोल गोल घुमाते हुए इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से इसके लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं, ये देखिए। और लगता ही नहीं कि आपने इसे बिना चाशनी के बनाए, खजूर से इतने अच्छे इसके लड्डू बन जाते हैं। ये देखिए हमारे हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। और इनको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, फटाफट से बहुत ही हेल्दी प्रोटीन से युक्त लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बच्चे बड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। आप ये लड्डू एक रोज़ अपने बच्चों को खिलाइए, आप खाइए और फिर देखिएगा आपके शरीर में थकान, कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द सब दूर हो जाएगा। इतने हेल्दी और टेस्टी लड्डू है ये। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।